कारक कितने प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। अब हम जानेंगे किसे कहते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया का कर्ता यानी सब्जेक्ट हो तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। किसे कहते हैं कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया का कर्ता हो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे राम इज ईटिंग ब्रेड। यहाँ राम वर्ब ईटिंग का सब्जेक्ट क्या है कि राम वर्ब ईटिंग का सब्जेक्ट, इसलिए राम नॉमिनेटिव केस में है। हम दूसरा जानेंगे अगले तरफ। अब हम दूसरा जानेंगे ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया का कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। किसे कहते हैं कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया का क्रम यानी ऑब्जेक्ट हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे रूपा लव्स हर डॉग। यहाँ डॉग ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग जो है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए डॉग ऑब्जेक्टिव केस में है। अब हम तीसरा जानेंगे जेनिटिव केस या पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। जब वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी पर अधिकार या किसी के साथ अपना संबंध बतलाए तो उसे जेनेटिव या पोसेसिव केस कहते हैं। किसे कहते हैं जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी पर अधिकार या किसी के साथ अपना संबंध बतलाए, मतलब अधिकार या अपना संबंध बतलाए तो उसे जेनेटिव या पोसेसिव केस कहते हैं। जैसे रमेश रॉदर्स इज प्लेइंग। अब हम चौथा जानेंगे वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम को मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में संबोधित किया जाए तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे फादर सेंड मी सम बुक्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा।